जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, 70% पास इन जनरल अवेयरनेस एंड 60% पास इन बोथ। इफ 6300 फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन वर। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक एग्जाम हुआ, उसमें ना 100 कैंडिडेट थे मान लिया। अब कह रहा है कि 100 कैंडिडेट थे, उसमें से जो क्वांट में पास हुए वो कितने हुए आपके, वो कह रहा है 73% हुए। यानी कि इसका 73 निकालूंगा तो 73, ये कह रहा है ये पास हुए, 73 टोटल पास हुए। फिर कह रहा है कि भाई जनरल अवेयरनेस में जो पास हुए वो कितना हुए इसके, इसका निकाला तो 70 पास हुए। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 3 और 1 4 14, ये मेरे पास में कह रहा है कि टोटल ये मेरे पास हुए हैं। और कह रहा है दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए वो 64% पास हुए हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट 64% ऐसे होंगे जो क्वांट में पास होंगे और जनरल अवेयरनेस में पास होंगे, और दोनों वो इसमें भी ऐड हो गए और इसमें भी ऐड हो गए। यानी कि इसका मैं टोटल निकालूंगा 100 का 64 निकालूंगा तो 64% दोनों में इंक्लूड हुए, तो इसका मतलब मुझे 2 बार ऐड हो गया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो आएगा 9, और ये मेरे पास जो आएगा आपका, ये आएगा मेरे पास में आपका 7 टोटल। जो 79 स्टूडेंट हैं वो एक्चुअल में क्या हुए होंगे, आपके पास हुए होंगे। टोटल कितना मेरे पास में 100, और 100 में से अगर मैं 79 माइनस करूंगा तो 1 और 2, 21 मेरे स्टूडेंट जो हैं वो एक्चुअल में फेल होंगे। बट एग्जामिनर कह रहा है ये कितने 6300 फेल हुए हैं। तो 21 को 6300 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 30,000। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लीजिए, टोटल 100 था, 73 निकाला, फिर 70 निकाला, दोनों को जोड़ा था 143 हो गया। जबकि 100 है तो 143 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने इसमें कुछ डबल जोड़ा है। वो क्या डबल जोड़ा है, जो क्वांट में और जनरल में पास में। तो 64% है तो उसका 64% निकाला, टोटल में से माइनस किया तो 79% जो एक्चुअल में पास हुए हैं। टोटल तो मेरे पास 100 है तो 79 पास हुए, तो फेल कितने हुए 21। बट ये जो फेल जो है वो 6300 है, तो 21 को 300 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6300 बन जाएगा। तो इसी 300 को मैं टोटल से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाएंगे जो कि उसने पूछा था। चलिए एक बार और से देखते हैं, वैन डायग्राम के थ्रू देखते हैं जरा। मैंने इसको वैन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। चलिए डायग्राम बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने इसको एक सर्कल को ऐसे मान लिया और दूसरे सर्कल को ये मान लिया। ये मेरे पास क्वांट वाले हैं और ये मेरे पास जनरल वाले हैं, और टोटल मैंने मान लिया कि 100 है। अब 100 है, जो दोनों में पास हुए वो कितने दे रखे हैं इसने 64। यानी कि 64 जो पीपल होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो दोनों में होंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो मैंने 64 तो मैंने यहाँ ले लिया। अब देखिए कहता है क्वांट में कितने हैं टोटल 73, तो उसका 73% निकालूंगा, 73 क्वांट में पास हुए। बट ये 64 तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब कि नो जो स्टूडेंट होंगे वो क्या ओनली फॉर क्वांट में पास होंगे। ऐसे ही इसका निकाला 70%, तो 70 पास हुए। बट 64 तो मेरे दोनों में पास थे, तो उसमें से एक बार यहाँ से माइनस किया तो कितना 6। तो जनरल अवेयरनेस में जो एक्चुअल में पास हुए वो 6 हुए। तो इनको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये कितना होगा 9 6 15, इसको जब जोड़ेंगे तो ये मेरे पास कितना होगा 9 और 7, 79 मेरे क्या हुए हैं एक्चुअल में, क्या हुए ये मेरे पास हुए हैं। तो अगर 100 में से इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 21 आएंगे जो एक्चुअल में फेल होंगे। बट ये दे कितने रहे 6300, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 300 से। अगर ये नहीं समझ में 300 कहाँ से आया, तो इस वाले नंबर को हमेशा इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे आपने इसे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आ जाएगा 30,000। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।